इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रश्न है, समयोचित प्रश्न है। यथास्थान बैठे हैं। ये आप गलत सोच रहे हैं कि अरहम योग का प्रचार, अरहम योग के बारे में तीर्थंकरों ने नहीं बताया या किसी ऋषि मुनियों ने नहीं बताया। अरहम योग हर तीर्थंकरों ने बताया, हर ऋषि मुनि ने बताया, हर आचार्यों ने बताया। हमें पता नहीं है कि वो कैसे बताया, किन ग्रंथों में लिखा, किस तरह से वो अरहम किया गया, कैसे वह अरहम योग हमारे सामने आया। ये सब बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। भगवान आदिनाथ 6 महीने तक योग लेकर के बैठे। भगवान बाहुबली की मूर्ति आज भी जो खड़ी हुई है वो हमें अरहम योगी सिखा रही है। अरहम का मतलब आपने ये नाम नया देख लिया है, लेकिन काम वही पुराना है। अरहम माने सिद्ध बनना, और योग माने उस सिद्ध बनने के लिए अपनी मन वचन काया की क्रियाएं करना, उसका नाम है अरहम योग। भगवान बाहुबली स्वामी कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हैं, सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सिद्ध भगवान बन गए हैं। ये बात उन्होंने बताई, लेकिन हमने समझ नहीं पाई। उसको शब्द अगर मिला तो उसका नाम आज की भाषा में बन गया अरहम योग। अरहम माने हमें बताया था आचार्यों ने, आप रोजाना जिनवाणी में पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको अर्थ नहीं मालूम। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम। प्रतिदिन पढ़ते हैं आप। ये अरहम इति अक्षरम ब्रह्म वाचकम, ये ब्रह्म के वाचक हैं। कौन से ब्रह्म के? तो परमेष्ठी के ब्रह्म के वाचक हैं। परमेष्ठी माने सिद्ध परमेष्ठी, मुख्य रूप से सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, और ये उसी का बीज मंत्र है। ये हमें पढ़ाया गया तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे, रट रहे थे, भगवान के सामने ये श्लोक बोल रहे थे। लेकिन इस श्लोक में क्या छिपा हुआ था, ये भाव आपको निकाल करके जिस पद्धति के माध्यम से दिया गया, उस पद्धति का नाम सिर्फ अरहम योग है। लेकिन भाव, ज्ञान, विचार और सारा का सारा प्रक्रिया वो सब वही है जो हमें तीर्थंकरों ने, ऋषियों मुनियों ने बताई है। भगवान बाहुबली क्या कर रहे हैं? आपने शिविर में क्या किया था? जब दोपहर की क्लास में आपको सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाता था और कहा जाता था हिलना नहीं। वो कोई गब्बर नहीं बोल रहा था कि हिलना नहीं, नहीं तो वो कौन बोल रहा था? वो भगवान की वाणी बोल रही थी, हिलना नहीं। हिलेगा तो कायोत्सर्ग नहीं कहलाएगा। हिलना नहीं माने कायोत्सर्ग में खड़े रहना। कायोत्सर्ग माने काय का उत्सर्ग कर देना, छोड़ देना अपने भीतर से ममत्व के भाव को, जैसे बाहुबली भगवान ने छोड़ दिया था। और वही अनुभूति कराने के लिए आप सबको बाहुबली की तरह खड़ा कर दिया गया था, और आप आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे भी खड़े रहते थे। क्या नया है इसमें? नाम नया है, लेबल नया है। नाम भी पुराना शास्त्र से ही निकाला गया है, अरहम इति अक्षरम। लेकिन जब आपको नए नाम के साथ में नई चीज परोसी जाती है तो आपको लगता है कि कोई नई चीज आ रही है, तो नई चीज को ग्रहण करने का भाव हर किसी का होता है। यह मानसिकता देख करके इसका नाम अरहम योग दिया गया। अन्यथा ये जैन योग ही है जो सिद्ध बनने की हमें प्रक्रिया बताता है। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनना, अहम से अरहम की यात्रा करना इसका मोटिव है। और यही हमेशा सबको समझाया जाता है कि हम अपनी आत्मा को सिद्ध कैसे बनाएं। ये प्रक्रिया अगर आपको सीखनी है तो अरहम योग सीखना पड़ेगा। आप सीधे सीधे किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहते
तो हम भी फिर आपको उसी तरीके से सिखाने की कला जानते हैं, और ये कला भी हमें तीर्थंकरों ने ही सिखाई है। इसलिए इस कला का प्रचार करने का विचार मन में आया, तो इसका नाम निकला अरहम ध्यान योग। अरहम केवल ऐसा योग नहीं है जो सामान्य से दूसरे लोग योग कर रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं, केवल हाथ पैर चलाना सिखा रहे हैं। ध्यान योग, इसका नाम क्या है? ध्यान योग। आपको ध्यान की मूर्ति बना करके धर्म ध्यान कराना, आपको आपके अंदर से ही आपकी शक्ति का उद्घाटन कराना, ये इस अरहम ध्यान योग का उद्देश्य है। इसलिए विचार भी तीर्थंकरों से आया, ग्रंथों में उल्लेख भी भरे पड़े हैं, वो सब आपके लिए सामने निकाल करके रख दिए गए हैं। जो भी अरहम ध्यान की पुस्तकें निकली उन सब में रेफरेंस दिए हुए हैं जो प्राचीन आचार्यों ने लिखे हैं। और इस तरह से आप ये जान करके रखना कि ये अरहम ध्यान आज एक नई विधा के साथ, एक नई प्रक्रिया के साथ सामने है, और वो प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग है कि बच्चा भी उसको पढ़ने में, बोलने में और उसको करने में आनंदित होता है। इसलिए आपको सुनने में आया कि बच्चा बोल रहा था ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। मरण के समय पर आत्मा शरीर को बहुत ही अशक्त और बहुत ही नश्वर महसूस करने लग जाता है। शरीर पूरा संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पूरा शरीर सूख सा जाता है। लेकिन आत्मा उस शरीर की इस दशा को देख करके सोचता है कि मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान अभी भी इस सूखे से नश्वर शरीर में भी अटका हुआ है। ये उसे महसूस होता है। मृत्यु के समय पर आत्मा के लिए उस शरीर को छोड़ना समाधि मरण के माध्यम से इसलिए आसान हो जाता है कि जब वह समाधि की भावना से उस शरीर को देख रहा है तो उस शरीर से उसे मोह नहीं है। क्योंकि मोह होता है तो उसकी वृद्धि की बात सोची जाती है, शरीर का पोषण कैसे हो, इसकी रक्षा कैसे हो, ये सोचा जाता है। और जब समाधि ली जाती है तो शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, ऐसा भेद विज्ञान उस समाधि मरण के साथ होता है। तो उसके परिणाम शांत बने रहते हैं, और वह शरीर को मिटता हुआ देख करके भी ये नहीं सोचता कि मैं मिट रहा हूं। उसे अपनी अनुभूति होती है, मैं तो शाश्वत हूं, मैं नहीं मिट सकता, मेरा जो ज्ञान, मेरी चैतन्यता वो मेरे अंदर पूरी बनी हुई है। और इस तरह से वो विचार करते करते शरीर का भान भी अंत अंत तक उसके अंदर से निकल जाता है, और अंत अंत में उसके लिए यह विचार भी नहीं रहता कि मैं शरीर में हूं। और जहां ऐसा हुआ बस वहीं पर वह आत्मा शरीर को छोड़ करके शरीर को इससे मुक्त हो जाता है, और उसी का नाम है समाधि मरण। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस जगत में यह जीव किस पाप के कारण अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा होता है? नमोस्तु। ये तो आपको आगे बताया ही जाएगा। जो यहाँ पर प्रश्न किए हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर आपको क्रम क्रम से मिलने वाले हैं। मैं एक और नमोस्तु। वह प्रश्न कीजिए जो आपका अपना है। जो प्रश्न अभी गणधर परमेष्ठी ने पूछे हैं उनका उत्तर गणधर परमेष्ठी को मिलेगा भगवान के माध्यम से। आप अभी अपना प्रश्न पूछिए जो आपको पूछना है। हे भगवान, हम हर 10 लक्ष्मी में पढ़ते हैं संसार विष बेल नारी। मन बहुत व्यथित होता है, हम क्या करें जो हम ये नारी पर्याय का छेदन करें। हाँ, नमो। संसार विष बेल नारी नहीं, संसार में विष बेल नारी, है ना। आप तो रोजाना पढ़ते हो, मैं तो जब कभी सुनता हूं। आपका मन व्यथित इसलिए होता है क्योंकि आप एक नारी हैं, और ऐसा लगता है आपको कि शायद ये नारी का अपमान किया जा रहा है। नारी को विष बेल कहा गया। भला नारी विष की बेल कैसे हो सकती है? आप ये ध्यान रखें कि जितना भी उत्कृष्ट रूप से उपदेश होता है वो उत्कृष्ट जो मोक्ष के योग्य होते हैं उनके लिए होता है। ब्रह्मचर्य का उपदेश उत्कृष्ट रूप से अगर दिया जाएगा तो पुरुषों को लक्ष्य करके दिया जाता है, क्योंकि वो मोक्ष की योग्यता धारण करते हैं।
और पुरुष के लिए अगर संसार कहीं पर बसता है तो उसका संसार केवल और केवल नारी के आकर्षण में बसता है। वह संसार में रह करके अगर नारी के आकर्षण से जुड़ता है, जुड़ा रहता है, तो वह अपनी मोक्ष की साधना से भटक जाता है। एक तरफ उसे अमृत का पान करना है और एक तरफ उसके लिए यह संसार का विशेष आकर्षण होता है। तो जब वह ब्रह्मचर्य की सीढ़ी चढ़ता है तो उसे ज्ञान दिलाया जाता है कि अगर तुम्हें अमृत का पान करना है तो इस संसार की विषय वासनाओं को विष समझना, और वह विष अगर कहां रहता है तो उसके लिए एक ही चीज दिखाई देती है जो विष की आकृति के रूप में होती है, तो उसे वह सारा का सारा आकर्षण आदमी का और कहीं नहीं होता है, सिर्फ नारी में होता है। जब तक वो संसार में है, नारी उसके आकर्षण का केंद्र बनती है, उसे उसमें अमृत दिखाई देता है। लेकिन जब उसे संसार से विरक्ति होती है, जब वह आत्मा की साधना करता है, ब्रह्मचर्य की साधना करता है, तो फिर उसे संसार बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। तो जब आत्मा में अमृत की बेल दिखाई देगी तो फिर उसे शरीर का आकर्षण विष की बेल की तरह दिखाई देगा, और वो विष की बेल कहां मिलेगी तो वह नारी में उसके लिए मिलेगी। तो उसे कहा जाता है कि तू इसकी तरफ अब झुकना नहीं। ये उस पुरुष के लिए है जो ब्रह्मचर्य का पथिक बनकर के मोक्ष की साधना पर चल रहा है, उसके लिए नारी विष की बेल है। उपदेश हमेशा उत्कृष्ट पात्र के लिए दिया जाता है। आपको पता है कि अगर उसी भव से मोक्ष जाने की योग्यता है तो वह पुरुष में होती है, इसलिए उत्कृष्ट उपदेश पुरुष को लक्ष्य करके दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नारी ही केवल विष की बेल है। अगर स्त्री के लिए उपदेश दिया जाएगा तो उसके लिए कहा जाएगा तू पुरुष का आकर्षण छोड़, तेरे लिए पुरुष भी विष की बेल है। आकर्षण वस्तुतः विष की बेल है, और वह आकर्षण का रूप कुछ भी हो सकता है, नर भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः से उपदेश पुरुष को लक्ष्य करके दिया जाता है। इसलिए उपदेश में पुरुष की भावना के अनुरूप कथन आ जाता है तो आपको उसमें बुरा नहीं मानना है, यह भी स्वीकार करना है कि वास्तव में नारी की पर्याय एक तरह से काम और वासना की ही पर्याय होती है, क्योंकि नारी ये खुद महसूस करती है अगर ऐसा नहीं होता तो वह नारी कभी भी नारी पने को छोड़ने का भाव नहीं करती और कभी भी पुरुष बनने का विचार नहीं करती। उसे ये विचार आता तभी है जब उसे इस स्त्री पर्याय की निंदता दिखाई देती है कि इसी स्त्री पर्याय के कारण से हम मोक्ष के योग्य ध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, इसीलिए वह स्त्री पर्याय का छेदन करने का विचार करती है। इसलिए जिस नारी को ये ज्ञान होता है वह नारी जानती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वास्तव में ये पुरुष जब भी अपने मार्ग से भटकता है तो मेरी इसी सौंदर्य और कामुकता के कारण से भटकता है। इसलिए एक अच्छी नारी इस बात को जानती है तो पुरुष को भी उसके भ्रष्ट होने से बचाती है। ऐसी भी नारियां हुई हैं जिन्होंने पुरुषों को संभाला है और पुरुषों को भी वैराग्य दिलाया है। इसलिए नारी को कभी भी इस लाइन को सुनकर के हीन भावना नहीं लानी चाहिए। अगर नारी में सच्चा ज्ञान होगा तो वो समझेगी ये बात बिल्कुल सही है, पुरुष की अपेक्षा से लिखा गया है, तो हमें इसमें कोई भी दुर्भाव लाने की, दुर्विचार लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा विचार करके अपने मन को संतोष देना। इसलिए तीर्थंकर भगवान ने कहा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से शुरू होता है। सम्यक दर्शन माने आप समीचीन आस्था रखें। पहले हम जानने में ही अपने आप को पूर्ण ना समझ लें, पर्याप्त ना समझ लें कि हमने जान लिया तो हमें सब आ गया। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, मानना महत्वपूर्ण है। हम मानते क्या हैं? अगर हमें बताया गया कि संसार में पाप है, पाप से नरक गति मिलती है, आपने जाना, लेकिन अगर आपने मान लोगे तो फिर आप पाप कर नहीं पाओगे। जानने वाला व्यक्ति पाप कर सकता है लेकिन मानने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मान लिया। तो हम जानते बहुत हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन मानते कम हैं। और मानने का नाम ही है मान्यता बनना। मान्यता का मतलब ही है श्रद्धा बनना, और श्रद्धा
वहीं बनती है जब हमारे अंदर उस चीज के लिए दृढ़ विचार बैठ जाता है कि नहीं, यह ऐसा ही है। ऐसा मानने का नाम श्रद्धा है। क्या सुना? यह ऐसा ही है, ऐसी मान्यता का नाम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा अगर बैठ जाती है तो फिर आप नरक से भी डरेंगे, नरक के लिए कारणभूत जो पाप हैं उनसे भी डरेंगे, और जब उनसे डरेंगे तो अपने आप सही रास्ते पर चलेंगे। और यही सही रास्ते पर चलने के लिए हमें श्रद्धा प्रेरित करती है। इसलिए संसार में वो जीव भटके हुए होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा सही नहीं होती है। इसलिए जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मानना। अगर आपकी श्रद्धा में बैठा हुआ है, आत्मा और शरीर अलग है, तो आपके अंदर की वही आस्था आपको समाधि मरण के लिए प्रेरित करेगी। और अगर आपके लिए केवल जानकारी है तो आप समाधि मरण से बचोगे। बोले बहुत कष्ट होता है, नहीं मरेंगे, हम समाधि मरण नहीं कर सकते। लेकिन जब आस्था होगी तो आप कहोगे नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसकी अनुभूति करना है, तो वह व्यक्ति समाधि मरण करेगा। तो ध्यान रखें, जानने में और मानने में जो अंतर होता है वही आपके प्रश्न के माध्यम से समझ में आपको आएगा, और वही उसका सही उत्तर है। हो गया? ठीक। आगे के जो गणधर परमेष्ठी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको आगे क्रम से कल मिलेगा। और इस तरह से यह पार्श्व कथा का चरण अपने गति से आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जब ये समूह शरण बिखरने लगेगा तो उसके बाद में मोक्ष होगा। हम समझते हैं कि आप लोग भी ऐसी भावना रखें कि जब समूह शरण से भगवान परमेष्ठी का मोक्ष हो तभी हमारा समूह शरण में आना बंद हो, अन्यथा उससे पहले हम अपने पैरों को जरूर समूह शरण की तरफ लाएं। वही हमारे लिए कल्याणप्रद है और उसी में हमारा हित है। हे प्रभु नमो। उनसे वह कुछ सुना जाता है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है और अच्छे ढंग से उनके द्वारा जानने में आता है। हमने सुना, हमने जाना, हमने श्रद्धा की कि तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ देव हैं। और सर्वज्ञ का मतलब होता है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सबको जानते हैं उसी को सर्वज्ञ कहते हैं। जब सबको जाना जाता है तो कुछ भी जानने योग्य पदार्थ शेष नहीं बचता, छूटता नहीं। हर पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। जो चीजें अनंत संख्या में होती हैं उन्हें अनंत ज्ञान के अलावा और कोई भी ज्ञान जान नहीं सकता। असंख्यात को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान होता है, तो अनंत को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान होता है। ज्ञान जिस तरह का होगा उसी तरह के पदार्थ जानने में आएंगे। ये ज्ञान की शक्ति है जो वह सब पदार्थों को जान सकता है, और उस ज्ञान की शक्ति के माध्यम से ही पदार्थ जिस संख्या में है, जिस रूप में है, वह उस रूप में जाने जा सकते हैं। आप जानते हैं हर चीज को नापने तौलने के अलग अलग बांट और अलग अलग तराजू होते हैं। अगर आपको सोने के छोटे छोटे से कणों को तौलना है तो उसके तराजू अलग होते हैं, और अगर आपको गेहूं और चावल तौलना है तो उसके तराजू और बांट अलग होते हैं। अगर आपको मालगाड़ी का या ट्रक का लोड उस माल को तौलना है तो उसके बांट भी अलग होते हैं। जैसी जैसी चीजें होंगी वैसे वैसे उसके मापने के साधन होते हैं, और हम बनाते भी हैं। इसी तरह से जानना कि जैसे हमारे सामने ज्ञेय पदार्थ होंगे, जैसे हमारे सामने दृश्य या अदृश्य पदार्थ होंगे, उसी तरह का जानने वाला अगर ज्ञान होगा तो वह उन पदार्थों को जान पाएगा। संख्यात जो हमारे सामने नंबर आते हैं उनको तो कोई भी व्यक्ति, हम और आप जान सकते हैं। लाख, करोड़, 10 करोड़,
कुछ 10 टू दी पावर, कुछ 10, 20, 30, 25, 40, 80 डिजिट तक भी आप जान सकते हैं, लेकिन इसके आगे आप मौन हो जाएंगे। इसके आगे आपके जानने की शक्ति काम नहीं करेगी। और जहां संख्यात के परे असंख्यात संख्या शुरू होती है, वहां से जो ज्ञान काम करता है उसी का नाम है अवधि ज्ञान, और उसी का नाम है मनः परे ज्ञान। ऐसे असंख्यात चीजों को जानने का ज्ञान भी गणधर परमेष्ठी के पास में होता है, क्योंकि उनके पास में अवधि ज्ञान भी पूर्ण होता है और मनः परे ज्ञान भी पूर्ण होता है। हम और आपके पास में मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, इसलिए संख्यात का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वो असंख्यात का भी कर सकते हैं जो गणधर परमेष्ठी है। केवली भगवान सर्वज्ञ क्या अनोखा जानते हैं, क्या ऐसा जानते हैं जो हम और आप नहीं जान सकते, जो गणधर परमेष्ठी भी नहीं जान सकते, तो वो है अनंत की संख्या वाली चीजें। जीव कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल कितने हैं? उससे भी और अनंत गुणे हैं। ये अनंतों का ज्ञान, अनंत का गुणा भाग, इन्फिनिटी के साथ में वही ज्ञान काम करेगा जिस ज्ञान के अंदर भी नॉलेज इनफाइनाइट है। जैसी ज्ञान की पावर उद्घाटित होगी, उसी तरह का ज्ञेय हमारे उस ज्ञान में जानने को आएगा। और ये सभी ज्ञान की शक्तियां जिनके अंदर प्रकट हो जाती हैं, उन्हीं को हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो अनंत को जानता है वो असंख्यात को भी जानेगा, संख्यात को भी जानेगा, लेकिन जो संख्यात को जानता है वो असंख्यात को जाने जरूरी नहीं है। असंख्यात को जानने वाला संख्यात को जानेगा, लेकिन असंख्यात को जानने वाला अनंत को जाने जरूरी नहीं है और जान भी नहीं सकता। तो जो अनंत को जानता है वो सबको जानता है। इसलिए भगवान के ज्ञान के साथ एक विशेषण लगाया जाता है, अनंत ज्ञान। आप छोटे से सुनते आते हो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान भगवान के पास होते हैं, लेकिन आप कभी विचार नहीं करते कि अनंत ज्ञान की पावर क्या है, अनंत ज्ञान का काम क्या है। वह अनंत जो किसी और के द्वारा जानने में नहीं आएगा, वो अनंत सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञ के द्वारा जानने में आएगा। और सर्वज्ञ वही होते हैं जिनके पास में ऐसा अनंत ज्ञान आ जाता है जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। और उसी केवल ज्ञान होने के बाद में वह शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है और सब तरह से देवों को पता पड़ जाता है कि हाँ, इस आत्मा को केवल ज्ञान हो गया है। तो वह हर तरह से आकर के भगवान का उत्सव मनाते हैं। ये सब आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। अनंत को जानना उसी के लिए संभव है जो अदृश्य को भी जान सकता है। दुनिया में दृश्य पदार्थ भी हैं तो अदृश्य पदार्थ भी है। दृश्य तो सबको दिखाई देते हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आपके सामने जो कुछ भी ये मूर्तिक पदार्थ हैं वो सब दृश्यमान हैं, इसलिए इसको दृश्यमान जगत कहा जाता है। लेकिन अदृश्य भी बहुत कुछ होता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जो अदृश्य हैं। हो सकता है वो किसी स्कैनिंग के माध्यम से, किसी एक्सरे मशीन के माध्यम से या किसी और बड़ी मशीन के माध्यम से जानने में आ जाएं, लेकिन उससे भी परे कुछ और अदृश्य चीजें हैं जो किसी मशीन की पकड़ में नहीं आती हैं। आप सब कहते हो आत्मा, आत्मा, जीव, चेतना। कभी दिखाई देती है आत्मा? कभी दिखाई देती है चेतना? ये कैसा पदार्थ है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें सुनने में आता है, मानने में आता है, ज्ञान में आता है। और इस पदार्थ को जो जान रहा है वो अदृश्य को जानने वाला है, और जो अदृश्य को जानेगा वही सर्वज्ञ कहलाने योग्य होगा। बुद्ध ने तपस्या की, अपने आप में घोषित कर दिया कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो गई। उनके चेलों ने भी मान लिया कि बोधि की प्राप्ति हो गई, और उन्होंने उपदेश देने शुरू किए। क्या उपदेश दिए? अहिंसा के, दया के, प्रेम के, सद्भाव के ये उपदेश दिए जो सामान्य जनता को आता है। और इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपके अंदर शुभ भाव आएगा, इसी से आपके लिए सुख मिलेगा, ऐसा कहकर के उन्होंने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित कर दिया। विचार करो,
क्या कोई घोषणा करने से कोई सर्वज्ञ हो जाता है? उन्होंने अपने आप को सर्वज्ञ घोषित किया, लोगों ने भी उनको मान लिया सर्वज्ञ घोषित करके, क्योंकि उनसे पहले भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हो चुके थे, वो उनके पैरेलल में चल रहे थे, तो भगवान के सर्वज्ञ होने पर उन्हें भी अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करना पड़ा। लेकिन वो सर्वज्ञता इस बात से जानी जाती है जब पूछा जाता है, बताओ जीव कैसा होता है, कितने द्रव्य हैं इस दुनिया के अंदर, ये लोक कितना बड़ा है, कितनी ऊंचाइयों को लिए हुए इस लोक की ऊंचाई है। ये सब बातें जब पूछी जाती हैं तो जब व्यक्ति मौन हो जाता है, बस वहीं पर उसकी सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और लग गया। बुद्ध अपने समुदाय में भले ही सर्वज्ञ हों, लेकिन पढ़े लिखे विवेकी और ज्ञानवान लोगों के बीच में वो सर्वज्ञ नहीं बन सके और ना बन पाए। सर्वज्ञ की पहचान होती है, सर्वज्ञ किससे जाना जाएगा? सबसे पहले यहां गणधर परमेष्ठी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जानने योग्य क्या है, क्या क्या जानने योग्य है? क्या हम जो देख रहे हैं सिर्फ इतना ही जानने योग्य है या कुछ और भी है? तो भगवान उसी का उत्तर दे रहे हैं कि जानने योग्य क्या है। आपके प्रश्न बीच में करेंगे, पहले इस उत्तर को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। सहोदरव पंचास्ति काय, सात तत्व नौ पद समुदाय। जानन जोग जगत में ये है, जिन सो जाहि सकल संदेह। सब विधि उत्तम मोक्ष निवास, आवागमन मिटे जहि वास। ताते जे शिव कारण भाव, ते गहन जोग मन लाभ। यह जगवास महादुख रूप, ताते भ्रमत दुखी चिद रूप। पावन उपजे संसार, ते सब त्याग जोर निर्धार। नरकादिक जा दुख जावंत, पाप कर्म वसते बहुवंत। स्वर्गादिक सुख संपत्ति जे है, पुण्य तरोवर को फलते हैं। क्या बताना शुरू किया प्रभु ने? यूं नहीं कहा कि मनुष्य हैं, पशु हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, यही मनुष्य हैं, ये दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। अरे भाई, ये तो एक सामान्य आदमी भी जान रहा है इस बातों को। तो आप सर्वज्ञ हुए तो आपको कुछ नया क्या दिख रहा है, नया ज्ञान क्या आपके ज्ञान में आ रहा है जो हमको नहीं है? उससे सर्वज्ञता की पहचान होती है। तो प्रभु ने सबसे पहले इस लोक को जो देखा अपने ज्ञान के अंदर, तो इस लोक में उन्हें 6 द्रव्य दिखाई दिए। कितने? 6 द्रव्य। द्रव्य माने वो द्रव नहीं जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। बस इतना भौतिकी में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये द्रव नहीं है, ये द्रव्य है। द्रव्य माने कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका अपना अलग नेचर है, जिसकी अपनी एंटिटी है, वह द्रव्य कहलाता है। और ऐसे द्रव्य अगर हम विभाजित करते हैं तो वो 6 रूपों में हमें दिखाई देते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, लोक के अंदर भरे पड़े हैं। एक कहलाता है जीव द्रव्य, जिसे हम जीव कहते हैं। वो अपने आप में एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है। और वह जीव द्रव्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन जीव द्रव्य एक प्रकार का द्रव्य है। सबका जीव द्रव्य एक समान है, उसे एक द्रव्य कहा गया है। अनंत जीवों का अनंत जीव द्रव्य हो जाएगा, यह बात अलग है, लेकिन जीव द्रव्य की क्वालिटी जीव की अपेक्षा से देखते हैं तो वो एक है, इसलिए वो एक जीव द्रव्य कहा गया। दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य कहा गया। पुद्गल माने जो रस, रूप, गंध, वर्ण इन सबको धारण करता है, उसे पुद्गल कहा जाता है। जिसमें पूरण भी होता है, गलन भी होता है, जो बनता भी है, जो मिटता भी है। ऐसा पौद्गलिक पदार्थ, जितना भी मूर्त पदार्थ हमारी दृष्टि के गोचर होते हैं या हमारी इंद्रियों के वो ऑब्जेक्ट बनते हैं, वो सारा का सारा मेटलिस्टिक पदार्थ जितना भी है, वो सब कुछ पुद्गल कहलाता है।
वो दूसरा द्रव्य है। उसकी क्वालिटी जीव से बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। जीव में अगर ज्ञान है, चेतना है, कॉन्शसनेस है, तो अजीव उस पुद्गल में कुछ भी नहीं है। वो ज्ञान रहित है, चेतना रहित है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको दूसरा द्रव्य कहा गया। संख्या की बात नहीं है, अभी केवल द्रव्य की नाम बताए जा रहे हैं कि वो पुद्गल द्रव्य है, 6 द्रव्यों में दूसरा द्रव्य। और फिर कहा एक तीसरा द्रव्य है, धर्म द्रव्य है। एक ऐसा पदार्थ है जिसका नाम धर्म द्रव्य है, लेकिन वह पदार्थ जीव और पुद्गल जब चलते हैं, गमन करते हैं, किसी भी तरह की क्रिया करते हैं, तो उनके चलने में वो सहायक बनता है। वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल है वो। इसलिए वो केवल सर्वज्ञ को दिखाई दे सकता है, और उनको दिखाई दिया, उनको जानने में आया, तो उन्होंने हमें बताया। वो तीसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। चौथा द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य। ठीक धर्म द्रव्य की तरह ही होता है, लेकिन कार्य उसका विपरीत होता है। वह जीव और पुद्गल जब ठहरते हैं, रुकते हैं, एक जगह स्टे करते हैं, तो उसमें वो सहायक बनता है। चलने में भी सहायक द्रव्य होते हैं, रुकने में भी सहायक द्रव्य होते हैं, और इस तरह के द्रव्यों के नाम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहे गए, जो पूरे लोक में बिल्कुल सूक्ष्म रूप से फैले हुए हैं। लेकिन ये सब जीव से विपरीत हैं, माने इनके अंदर चेतना नहीं है। आकाश द्रव्य है पांचवा, जो ये हम समझते हैं कि आकाश है, ये आकाश नहीं है। ये सब पुद्गल द्रव्य है जो आपको दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा है कि आकाश नीला है, आपको दिखाई दे रहा है आकाश सफेद है, आपको दिखाई दे रहा है आकाश काला हो गया। ये काला, नीला, सफेद आकाश नहीं होता, ये पुद्गल होता है। पुद्गल में कलर होता है, आकाश तो आपको कभी दिख ही नहीं सकता। जो आपको बचपन से सिखाया गया है ब्लू स्काई, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये सब एक बहुत फिजिक्स की बातें हैं, ऊपर ऊपर के ज्ञान की बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। स्काई कभी ब्लू नहीं होता है। ब्लू हमारी आंखों में एक वेवलेंथ जो ब्लू कलर की होती है, वो जल्दी हमारी आंखों में पहुंचती है, इसलिए वो हमारे लिए दिखाई देता है ब्लू कलर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पदार्थ ब्लू है इसलिए, या स्काई ब्लू है इसलिए वो ब्लू दिखाई देता है। ये सिर्फ हमारे ज्ञान की बातें जो हमने अपने इंद्रिय ज्ञान से जानी, फिजिक्स से जानी, उसकी बातें हैं। लेकिन वास्तव में आकाश एक अमूर्त द्रव्य है, जिसमें कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई टच नहीं। पुद्गल में ये सब चीजें होती हैं। आकाश भी धर्म अधर्म की तरह एक अमूर्त द्रव्य है। सिर्फ आकाश द्रव्य फैला हुआ है, जिसका काम हर द्रव्य को स्थान देना है। और एक काल द्रव्य है, जिसके कारण से हर द्रव्य में कुछ ना कुछ हर समय पर चलता रहता है। हर द्रव्य के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, पर्याय निकलती हैं। इसको हम उस द्रव्य की परिणति में सहायक होने वाला अगर वो द्रव्य होता है, तो बाहरी द्रव्य वह काल द्रव्य कहलाता है। और ऐसे 6 द्रव्य इस पूरे लोक के अंदर अपने अपने एग्जिस्टेंस को लिए हुए, अपने अपने नेचर को लिए हुए स्टेब्लिश्ड है। कोई उनको बनाने वाला नहीं, कोई उनको मिटाने वाला नहीं। उनको देखने का अगर किसी को सौभाग्य मिलता है, तो उसी को मिलता है जो अदृश्य को देख सके। और अदृश्य को देखने वाला ज्ञान अनंत ज्ञान होता है, जिसमें कि अदृश्य चीजें भी दिखाई देती हैं। वो चीजें हमें प्रभु ने, सर्वज्ञ देव ने केवल ज्ञान में हमें देख करके बताई कि इस लोक में जानने योग्य अगर कुछ है तो 6 द्रव्यों को जानो। क्या जानो? हाँ, ये जानो। बाकी जो तुमने जाना है वो तो सब बहुत ऊपर ऊपर का, छोटा मोटी बातें हैं। अगर आपको जानने योग्य है तो 6 द्रव्यों को जानो, 5 अस्थिकायों को जानो। इन्हीं 6 द्रव्यों में जब हम काल द्रव्य को अलग कर देते हैं, क्योंकि काल द्रव्य के बहुत सारे स्थान घेरने के उसके स्पेस पॉइंट्स नहीं होते हैं, जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं। तो उस काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है, इसलिए उसको काय नहीं कहा जाता है। काय का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेस पॉइंट्स हों और वह इस यूनिवर्स के स्पेस को घेर सके बहुत सारा, तो उसको काय कहा जाता है। तो जिसमें काय नहीं हो लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, इसलिए ऐसे द्रव्य 5 हैं। अस्थि काय उनको कहा जाता है। काय द्रव्य, काल द्रव्य,
अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए उसको अस्थि काय में नहीं गिना जाएगा। 5 द्रव्य अस्थि काय है। ये 6 द्रव्य, 5 अस्थि काय और फिर 7 तत्वों को भी जानो। क्या 7 तत्व हैं? जो संसार में रहने वाला जीवात्मा है, इस जीवात्मा के अंदर हमेशा कर्मों का संबंध बना हुआ है और कर्म अपने आप में एक मैटर है, एक पौद्गलिक पदार्थ है और इसके संयोग के कारण से हमेशा जीव के अंदर ऐसे भाव आते रहते हैं जिससे वो और कर्मों को बांधता रहता है, आश्रव करता रहता है। जब ये जीव की अपनी फिलॉसफी बताई जाती है तब 7 तत्वों का दिग्दर्शन किया जाता है। जीव के अंदर क्या चल रहा है? जीव द्रव्य कर्म से बंधा है, ये उसका अजीब से संयोग हो गया, इसी के कारण से उसके अंदर आश्रव हो रहा है कर्मों का, इसी के कारण से कर्म बंध रहे हैं। और जब इन कर्मों को हम रोकते हैं तो संवर है और इन कर्मों को थोड़ा थोड़ा नष्ट करते हैं, झड़ाते हैं तो वो निर्जरा है। और जब इन कर्मों से पूरी मुक्ति मिल जाती है तो वो मोक्ष है। ये जीव के लिए 7 तत्व बताए गए जो जीव द्रव्य के अंदर घटित होते हैं। कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री आपको जीव चेतना के बारे में इतना सूक्ष्म ज्ञान दे नहीं सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सब कुछ नहीं देखा जा सकता। जो लोग आज साइंस 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 चिल्लाते हुए बावले बने हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि साइंस सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी पावर कभी नहीं आ सकती है कि वो इनविजिबल हर चीज को देख सके। आपके अंदर जब इतनी नॉलेज आ जाएगी तब आपको ये चीजें जानने में आएंगी। और जो चीजें सर्वज्ञ ने जानी है आज हम उनको फ्री में जान रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।